वह अछीत के ओठ पर बाइट कर देता है, जिससे दर्द के कारण वह उससे अलग होती है। वह नए अछीत का इशारा से वेद को देखने के लिए कहती है। तब जाकर अछीत को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अछीत की तरफ देखकर धीरे से सॉरी कहता है और उसे अपनी सीने से लगाकर आहिस्ते से वह नए के ब्लाउज को बंद कर देता है। अब आगे दोनों अब अपने क्यूट से बेबी को निहारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वेद भी उठ जाता है। वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आँख को मसलते हुए आंखें खोलता है। तब अपने माँ और डैड को अपनी तरफ देखता देख उसके गुलाबी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह अपनी दोनों बाहें ऊपर कर देता है, जिससे अछीत उसे अपनी गोद में उठाकर दोनों के बीच कर लेता है। वेद स्माइल करते हुए अपनी साइड हुई प्यारी आवाज में बोला, डैडी मम्मा आप दोनों मुझे किसी दो न। दोनों स्माइल करते हैं, जिससे वेद के फेस पर स्माइल आ जाती है। वे एक साथ वेद के दोनों गालों पर किस करने वाले होते हैं। तभी वेद खिलखिला उठकर कमरे के बाहर चला जाता है, जिससे उसकी माँ डैडी के ओठों आपस में मिल जाते हैं। पर वन्या चौंकती हुई जल्दी से अछीत से दूर हो जाती है। पर अछीत वन्या की तरफ देखते हुए शरारती स्माइल करने लगता है। यह देखकर वन्या उसके इरादों को भांपती हुई बोली, अछीत नहीं। अछीत उसके ओठों की तरफ आस भरी निगाहों से देखते हुए बोला, जान प्लीज ना। ये कहते हुए वह उसके ओठों की तरफ चढ़ने लगता है। पर वन्या दोनों के ओठों के बीच अपनी हाथ रख देती है और अछीत की तरफ घूमते हुए बोली, अछीत मैंने कहा ना। कि अछीत बच्चों जैसी शक्ल बनाकर उसे देखता है और मुंह लटकाकर बोला, वह भी तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। वन्या उसकी तरफ घूमते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। बस जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए। क्यों बच्चे की तरह जिद मत कीजिए मुझसे, आप ये बोलती हुई वन्या अछीत को पकड़कर वॉशरूम की तरफ धकेल देती है। उसने वॉशरूम का डोर नॉक करते ही वन्या के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह डोर की तरफ देखती हुई बोली, कभी कभी समझ नहीं आता कि आप वेद के डैडी हैं या वेद आपका। ये कहते हुए वह हंसने लगती है और नीचे सीढ़ियों से उतर कर किचन की तरफ चली जाती है। वह डिनर रेडी करती है और युका के कमरे की तरफ चला जाती है। ये अछीत फ्रेश होकर अपने बेडरूम के सोफे पर आराम से बैठ जाती है। तभी उसके फ़ोन पर आने का कॉल आता है। वह कॉल पिक करता है। हेलो यार, कैसी हो तुम? सब यार, इट मिस्ड विवेक भी कॉल पर है। ये अछीत ने कन्फ्रेंस करने के लिए पूछा। यस कन्फर्म, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। दूसरी तरफ से विवेक का जवाब आता है, बताओ कैसा कॉल किया? वो तो इस आने के कॉल किया है। मैं तो तब से पूछ रहा था कि आखिर बात क्या है, पर ये है कि बताने में इस तरह शर्मा रहा है जैसे कि कोई नई नवेल दुल्हन हो। वरना जब बता भी आखिर बताना क्या चाहता है। पर अने तो किसी और
ही दुनिया में खोया हुआ था। यच्छित उसे वापस लौटाते हुए बोला, ओ रोमियो, कहीं तू किसी लड़की को ख्यालों में तो नहीं है ना? मेरे भाई विवेक भी उसका सपोर्ट करते हुए बोला, एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता है। जब ये नाम है उसका, अरे वो वन्या भाभी की दोस्त, क्या नाम है उसका? यच्छित दृष्टि, विवेक, हाँ। जब से वो मिस दृष्टि से मिला है उससे दिल की घंटी बजने लगी है। चलो अच्छा है कि अब यच्छित के बाद तू भी घोड़ी चढ़े लेगा। भाई तभी यानी बीच में बोल पड़ा, वो ज्योतिष आचार्य, अपनी कुंडली मिलाना को थोड़ा साइड रखो। अगर बंदा कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब क्या तुम दोनों कुछ भी बोलोगे? विवेक को तो उस वक्त ही बताएगा। ये चीत आने की टांग खींचते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम हमसे बातें भी छुपाएगा? अब तो तू ये भी मानने से रहा है कि दृष्टि ही एक ऐसी लड़की है जिसे तू सामने से जा भेड़ा क्यों आने हैं? ये चीत की बातें को नकारते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है समझा तू, और मैं इस बंदरिया से क्यों भिड़ूं? वो है कि इतनी इरिटेटिंग कि मुझे बताओ, मैं उसका ही लेगी। मैं तो बस उससे अकल ठिकाने में लगाना चाहता था। विवेक उसकी टांग खींचते हुए बोला, बेटा प्यार की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, क्यों भाई? ये चित अने विवेक की तरफ तो घुमाते हुए बोला, अच्छा तुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस है ना? वैसे मुझे भी कुछ सुनने को मिला है, तो बता तेरी रीता कैसी है? विवेक अपनी आईब्रो उचारते हुए बोला, कौन सी रीता? ब्रो, विवेक को सच में नहीं पता था कि ये रीता कौन है। अरे अच्छा तो बेटा मुझसे चालाकी करेगा। तू रीता को नहीं जानता? वही जो तेरे ऑफिस में न्यू ज्वाइनिंग है। विवेक अने को बिगड़ते हुए बोला, अच्छा तुझे तो इस रीता के बारे में आज ही पता लगा, पर मानना पड़ेगा तुझसे ज़्यादा देर ऑफिस की खबर तो तुझे है। अने मुझे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तू खुद से तो अपने लिए लड़की नहीं ढूंढ सकता, तो तेरे दोस्त होने के नाते मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाए। अच्छित दोनों को रोकते हुए बोला, अरे बस भी करो तुम दोनों। तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम दोनों के पास भले ही काम ना हो, पर मुझे अभी काम करने हैं। सो प्लीज अने जल्दी बता कि तूने कॉल क्यों किया था? अने हाँ, काम से याद आया, डैड ने कॉल अपने रिटायरमेंट और मेरी कंपनी ज्वाइनिंग कराने की खुशी में पार्टी रखी है, जिसमें तुम दोनों इनवाइटिंग हो। और ये चित, अगर तू भाभी के बिना आगे की सोच रहा है तो पार्टी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चित दांत पीसते हुए बोला, अच्छा बेटा तो विवेक के लिए तू क्या कहना चाहेगा? अने इससे पहले कुछ बोलता, उससे पहले ही विवेक बोल पड़ा, खबरदार अगर तूने मेरी इन्वेस्टिगेशन कैंसिल की तो मैं तुझे सीधे जमीन में गाड़ दूंगा। फिर दृष्टि शादी से पहले ही विधवा बन जाएगी। विवेक की बातें सुनकर यच्छित पेट पकड़कर हंसने लगा। अने खा जाने वाली नजरों से फोन को घूरते हुए बोला, शट अप विवेक, तुझे दृष्टि के अलावा दूसरी
और कोई टॉपिक नज़र आता है क्या बात करने की? विवेक उसे छोड़ते हुए बोला, ओ गॉड, ये अच्छी तो देख रहा है इसके लेवल ऑफ जेलिस भाई। अब हम अपनी होने वाली भाभी के बारे में भी बात नहीं कर सकते क्या? अने तुझे तो मैं पार्टी में बताता हूँ। वैसे तुम दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है जिसे सुनकर तुम दोनों सच में मेरे नाक से दम कर दोगे। पर मुझे इससे क्या, मुझे भी तो अपना बदला निकालने का पूरा मौका मिलेगा। विवेक पूछने ही वाला था कि ऐसा क्या सरप्राइज है, पर इससे पहले ही अनय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। डिनर करने के बाद तभी सभी अपने अपने रूम में सो गए। अम्लीन सुबह यचित ऑफिस जाने के पहले वन्या से बोला, आज शाम को हम अनय के घर पार्टी में जा रहे हैं तो तुम रेडी रहना। वन्या यचित की तरफ देखते हुए बोली, ओके, पर पार्टी किस खुशी में रखी गई है? यचित गौतम अंकल के रिटायरमेंट और अनय की न्यू विजिटिंग की खुशी में। यचित वन्या ने हाँ में सिर हिलाया और यचित को ऑफिस से जल्दी घर आने को कहा। यचित के जाने के बाद वन्या ने दृष्टि को कॉल किया। हेलो दृष्टि, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। आज अनय के घर पार्टी है। उसके डैड ने रिटायरमेंट और उसके कंपनी ज्वाइनिंग करने की खुशी में तो तू भी मेरे साथ चल रही है ना? ओके वन्या को ये पता नहीं था कि दृष्टि मिस्टर राजवास सिंह कंपनी में ही काम करती है। उसके लिए ये भी सरप्राइज होने वाला था। दृष्टि खुद में बिगड़ते हुए बोली, मैं यहाँ पार्टी में न जाने के बहाने ढूंढ रही थी और एक तू है कि मुझे पार्टी में उस बदलापुरा के सामने ले जाना चाहती है। वन्या को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए उसके दोबारा पूछा, कुछ कहा तुमने? दृष्टि बहाने बनाते हुए बोली, नहीं तो यार, तेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं पार्टी में आ पाऊंगी। वन्या उससे झूठ को सूंघते हुए बोली, मुझे तुझे इससे अच्छा बहाना नहीं मिला क्या? मुझे नहीं पता कि तू पार्टी में क्यों नहीं आना चाहती, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि तू पार्टी में आ रही है, मतलब आ रही है। ये कहते हुए वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वन्या सुनी तो पर तभी दृष्टि को पता लगता है कि वन्या कॉल डिस्कनेक्ट कर दी चुकी है। दृष्टि खुद से बोली, अब इसे कैसे समझाऊं कि मैं उस जल्लाद के सामने नहीं जाना चाहती। मुझे पता है जब वो मुझे अपने सामने देखता है उन्हें खुजली होने लगती है और मेरे मुंह लगे बिना चैन नहीं आता है। पर यह दृष्टि, अब तो वन्या मैडम ने भी अपनी फैसला सुना दिया है और उन्हें ना करने का मतलब तो आप समझती ही हैं। ये सोचती हुई वह अपने क्लासमेट में से आज की पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगी। दृष्टि के पास ज़्यादा पार्टी ड्रेस थी भी नहीं, क्योंकि ऐसे कम ही मौके आते थे जब वह किसी पार्टी में जाती थी। वह अपनी 2-4 ड्रेसेस को भी डांसिंग मिरर के सामने अपने पास आप पर लगाकर देख रही थी। उस पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे सिलेक्ट करे। आखिर में वह उस ड्रेस को बेड पर ही फेंक देती है और चुपचाप वहीं बगल में बैठ जाती है। तभी उसके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वह कॉल पिक करती है और बिना कुछ सोचे समझे बोली, वन्या देख, मेरे पास पार्टी
में पहनने के लिए कोई ढंग की ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रही और तू मुझे ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल करना बंद कर, समझी। ये बोलते हुए वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और बेड पर आराम अपना मोबाइल फेंक देती है। उसे सामने से कॉल करने वाला इंसान स्माइल करने लगता है और बोलता है, वो तो चैट बॉक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी ड्रेस पहने। अब इतनी छोटी सी चीज के लिए तू पार्टी में ना आओ, ऐसा तो मैंने नहीं देखा सकता। ये बोलते हुए अनय अपने कार में बैठे कर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार में एक लग्जरियस मॉल के सामने रुकी। वह विमल वियर सैमसंग में गया। वहाँ एक रेड कलर की ड्रेस सिलेक्ट चूज में लगी हुई थी, जो दिखने में ही एकदम महंगी और ब्रांडेड लग रही थी। उसने पहले तो दृष्टि को उस ड्रेस को इमेजिंग किया और फिर उसे ले लिया। दूसरी तरफ वन्या शाम के 5 बजने के यक्षित का वेट कर रही होती है, पर वह किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया था, इसलिए उसे आने में देर हो गई थी। धीरे धीरे वह बढ़ते वक्त के साथ वन्या का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने यक्षित को कॉल करने का भी ट्राई किया, पर फ़ोन साइलेंट में होने की वजह से वह कॉल पिक नहीं कर पाया। दृष्टि जब अपनी अपार्टमेंट में बैठी हुई थी, तब एक पर्सनल उसे अपने डोर पर मिला। पार्सल वाले ने उसे पार्सल दे दिया और बिना कुछ कहे चला गया। दृष्टि के हाथों में एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स था। उसने उसे खोलकर देखा तो पाया उसके अंदर एक बेहद ही खूबसूरत रेड ड्रेस है। उसके अंदर एक नोट भी था जिससे लिखा था, मैं नहीं चाहता कि तुम ड्रेप की वजह से ये पार्टी कैंसिल कर दो। सो जिस चीज फॉर यू इसे पहनो और पार्टी में आओ। मैं कौन हूँ ये तुम्हें पार्टी में पता चल जाएगा। यह मैसेज देखकर दृष्टि सोच में पड़ गई कि आखिर कौन हो सकता है। फिर उसके फेस पर स्माइल आ गई क्योंकि ड्रेस बहुत प्यारी थी। दृष्टि को लगा कि शायद यह समर ही होगा। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और ड्रेस पहनकर तैयार होने लगी। दूसरी तरफ यथी जब ऑफिस से वापस आया और अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वन्या मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई है। यक्षित अपना लैपटॉप बैक साइड में रखते हुए जैसे ही वन्या के पास गया, वन्या उससे दूर जाने लगी, पर उससे पहले ही यक्षित ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। वन्या गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। यह देखकर यक्षित बोला, अब बताओगी भी तुम कि हुआ क्या है। पहले तो वन्या उसे इग्नोर करती है, फिर यक्षित की तरफ घूर कर देखती हुई बोली, आप बोल रहे थे कि हुआ क्या है, पहले टाइम तो देखिए। यक्षित ने टाइम देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वन्या उससे क्या नाराज है। वन्या उसके गोद से उठते हुए बोली, याद आ गया या अभी भी बताने की ज़रूरत है। यक्षित उसे दोबारा अपनी गोद में उठाकर उसे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के पार्ट रोमांटिक स्टोरी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
अगर ये स्टोरी ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि सबका कमेंट मैं पढ़ता हूँ और जिसका भी कमेंट मुझे पसंद आता है उस कमेंट को मैं पिन करता हूँ। अगर ये वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।